बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ सेकंड ईयर चैप्टर 6 है कॉनिक सेक्शन, इसका स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 6 कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या होता है इसको ज़रा पहले समझते हैं और फिर वन बाय वन इसके एलिमेंट्स को हम डील करते हैं। देखें, अगर आपके पास ये कॉन है, दिस इज़ व्हाट कॉन, ये आपके पास एक कॉन है। अगर हम इसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ काटें, इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ काटें, तो आपको काटने के बाद यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री मिलेगी, इट वुड बी, अगर ये कॉन वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ काटें तो आपको यहाँ पे एक बाउंड्री मिलेगी लाइक दिस। दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्कल। इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। और अगर इसी तरह इस प्लेन को हम इंक्लाइंड कर दें, ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बजाय इंक्लाइंड प्लेन ले लें, ये जस्ट लाइक दिस, आप इस प्लेन को इंक्लाइंड कर दें थ्रू सर्टेन एंगल थीटा और फिर इसको कट करें, तो अब आपको जो शेप मिलेगी इट वुड बी लाइक दिस। ये आपको सेगमेंट मिलेगा, सीम्स टू बी लाइक दिस। इसको हम क्या कहेंगे, एलिप्स कहेंगे, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि जब अगर कॉन वर्टिकल है, कॉन का एक्सिस जो है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ काटेंगे तो आपको सर्कुलर बाउंड्री मिलेगी, सर्कल मिलेगा। और अगर इंक्लाइंड प्लेन के साथ काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगी लाइक दिस। दिस फिगर विल बी कॉल्ड एज एलिप्स। और इसी तरह अगर आपके पास कॉन को वर्टिकल ऑर्डर में रखें, राइट, ये कॉन है, इसको हमने वर्टिकल ऑर्डर में अगर रखा हुआ है और वर्टिकल ऑर्डर में रखने के बाद आप वर्टिकल प्लेन के साथ इसको कट करें, ये आपके पास क्या है, वर्टिकल प्लेन, इसके साथ आप कट करेंगे तो अब आपको जो सेगमेंट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, लाइक दिस जी। ठीक है, इसको मैं ऐसे अगर अलग से दिखाऊं तो इस तरह का सेगमेंट मिलेगा आपको। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको पैराबोला कहेंगे, राइट। ये जो आपके पास शेप है इस तरह की, इसका अरेंजमेंट, ज्योमेट्री, ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन इसकी ना फिगर ऐसी होगी कि ये आपके पास एक कर्व है, तो इसको हम पैराबोला कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये टू फेस्ड कॉन है, सिमेट्रिक है, ये ऊपर नीचे, जैसी नीचे है वैसी ऊपर और नीचे, ये ऊपर नीचे अगर दोनों जगहों पे एक ही तरह की कॉन है, राइट। अगर आपके पास एक ही ऑर्डर की कॉन, इस तरह हम डबल कर देते हैं कॉन को, रिफ्लेक्शन ले लेते हैं इसका, ये अगर आप ये कॉन ले लें डबल फेस्ड, तो इसको आप अगर आप क्या करें, कट करें वर्टिकल प्लेन के साथ, तो एक आपको कर्व यहाँ पे मिलेगी और दूसरी कर्व इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं तो लाइक दिस, ये आपको कर्व मिलेगी। इस कर्व को हम क्या कहेंगे, दिस कर्व इज़ नाउन एज हाइपरबोला। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला। ये आपने देखना है, जस्ट जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल में रख के अगर इसे कट करेंगे तो जो सर्कुलर बाउंड्री मिलेगी वो सर्कल होगी। अगर इंक्लाइंड करके इसको कट करेंगे सेंटर में से तो ये आपको इस तरह की शेप मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज एलिप्स। और अगर वर्टिकल प्लेन के साथ इसका एक फेस काटते हैं तो आपको इस तरह की कर्व मिलेगी, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। और अगर ये डबल कॉन है, इसको आप वर्टिकल प्लेन के साथ काटेंगे तो इस तरह की कर्व मिलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपरबोला। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कल को, कि सर्कल क्या होता है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और जो सेम डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। अगर प्लेन में कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आप लेते हैं एक्स वाई, राइट, एच के हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ये आपके पास सेंटर है, हम इसको क्या कह देते हैं, सी ऑफ एच के, ये सेंटर है। और ये सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई हम ले लेते हैं। तो आप ये बात जानते हैं बाय मीन्स ऑफ डेफिनेशन कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा,
राइट। तो ये सी ऑफ एच के इज पी ऑफ एक्स वाई, तो ये सी पी इज इक्वल टू आर। तो ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्केयरिंग की है, तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली सर्कल की इक्वेशन है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल है स्टैंडर्ड फॉर्म, यह है एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो इसमें जो बात आपने याद रखनी है, वेयर सी ऑफ एच के बी सेंटर एंड आर किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह सर्कल की इक्वेशन की जर्नल फॉर्म भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल फॉर्म दैट इज व्हाट, स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सेंटर क्या है यहाँ पे, इस केस में जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस का यहाँ पे एक फार्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, जर्नल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, एंड इसको भी हम कह देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेकिन हैं दोनों सर्कल की इक्वेशंस ही। एक और फॉर्म भी है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन a of x1 y1 b x2 y2 b ends of diameter, ends of diameter। अगर ये डायामीटर के एंड्स हैं आपके पास a और b, तो देन सर्कल की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा जी, अब ये आपके पास जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल है, इसको लेकर हमने क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, देखें स्क्वायर के साथ बैलेंस हो रहा है, वाई स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे x के साथ x बैलेंस हो रहा है, इधर x के साथ 2g आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है। इसी तरह 2f यहाँ पे -10 आ रहा है, राइट हो गया, और c यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो प्लस 0 कह सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2g इज इक्वल टू 12, 2f इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू 0। तो g इज इक्वल टू 6 आ गया, f इज इक्वल टू -5 आ गया। तो अब सेंटर क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट c माइनस g माइनस एफ आ गया, तो c 6 है तो -6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब रेडियस के लिए क्या करेंगे, रेडियस का फार्मूला है r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g, f और c की वैल्यूज पुट करें। g की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, f की वैल्यू 5 का स्क्वायर और c आपके पास 0 आ गया। तो ये 36 प्लस 25 इट इज़ व्हाट 61। तो ये रेडियस आ गया r, दैट इज अंडर रूट 61। इसमें भी यही काम करेंगे, बट इसमें ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, वाई स्क्वायर का 5, तो ये कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 से आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14 बाय 5x प्लस 12 बाय 5y और -10 बाय 5 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट्स को आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब 1 बनाने के बाद आप इसे कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, जब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 2g की वैल्यू आपके पास 14 बाई 5 x का कोफिशिएंट है x के साथ और y का कोफिशिएंट y के साथ कंपेयर करेंगे एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो g की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 5, f की वैल्यू आ जाएगी 6 बाई 5। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे c,
-g -f, तो c -7/5 और ये आ गया -6/5 एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस आपके पास होगा किसके इक्वल, r इज इक्वल टू √g² प्लस f² - c। तो g की वैल्यू पुट करें, दैट इज 7/5 का स्क्वायर प्लस 6/5 का स्क्वायर माइनस c कितना है, -2 के इक्वल है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट रेडियस। इसको भी इसी तरह कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, कंपेयरिंग विद, अगर ये x² y² के कोफिशिएंट 1 1 नहीं है तो पहले आपने इनको 1 बनाना होता है डिवाइड करके। 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 2g आपके पास आ गया -6, 2f4 और c आ गया 13, तो g की वैल्यू आ जाएगी -3, f की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सेंटर और रेडियस उसी तरह आप लिखेंगे -g -f, तो c आपके पास आ जाएगा 3 -2 एंड रेडियस वुड बी, रेडियस r इज इक्वल टू √g² प्लस f² - c। तो रेडियस के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और c कितना है -13, तो यह आ जाएगा 9 + 4 -13, तो इट इज़ 13 - 13 दैट इज़ 0। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो उसे हम पॉइंट सर्कल कहते हैं, राइट। तो इसका रेडियस 0 है, तो दिस सर्कल वुड बी कॉल्ड एज पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अ सर्कल हुज रेडियस इज 0, अ सर्कल हुज रेडियस इज 0 इज नाउन एज पॉइंट सर्कल, हुज रेडियस इज 0 इज नाउन एज पॉइंट सर्कल। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन आपको दी गई हैं और ये कहा गया है कि ये आपने प्रूव करना है कि ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। आप नोट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशंस हैं। तो जो भी फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन होती है लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये सर्कल की इक्वेशंस हैं। अब इन लाइंस को हमने प्रूव करना है कि ये इस सर्कल के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट होंगी। तो अब इन लाइंस को सर्कल पे टेंजेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या देखना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंजेंट क्या चीज़ होती है। सर्कल है, इस सर्कल के एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करेगी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। जस्ट ये पॉइंट P पे इस सर्कल को टच कर रही है तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। अब टेंजेंट में कुछ बातें आपने याद रखनी है, वो ये है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट P पे मीट कर रही है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, रेडियस होता है, तो CPR के इक्वल होगा। तो सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस या टेंजेंट तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करेंगे, सर्कल का रेडियस डिटरमिन करेंगे, फिर सेंटर से टेंजेंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स सी कि अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल से इक्वेशन 3 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विथ, ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, x² के सेम है, कोफिशिएंट y² के भी सेम है, तो 2g 6 के इक्वल है। x का कोफिशिएंट एक में 2g है, उधर 6 है, तो 2g को 6 के इक्वल रखेंगे, 2f को -4 के इक्वल रखेंगे और c यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इस ऊपर वाली इक्वेशन 3 में तो 0 होगा, तो c इज इक्वल टू 0, जो मिसिंग है वो 0 के इक्वल होगा। तो अब g की वैल्यू आ गई 3 आपके पास और f की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2। अब सेंटर आपके पास होता है क्या, -g - f, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -g - f, तो जस्ट g और f के साइन चेंज करें, -3 हो जाएगा और ये माइनस का +2 हो जाएगा। अब इसके बाद रेडियस का फार्मूला हमने स्टडी किया था, तो रेडियस का फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू √g² + f² - c। तो अब वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू 3 का स्क्वायर, f की वैल्यू 2 का स्क्वायर, c 0 है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 √ आ जाएगा, तो ये रेडियस आ गया आपके पास। अब हमने करना ही है कि सेंटर भी है, रेडियस भी है। अब सेंटर को लेकर आपने टेंजेंट से क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
सेंटर का टेंजेंट से या इस लाइन 1 से डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये सेंटर आपने लिखना है -3 2 और उसके बाद टेंजेंट फर्स्ट वाली लेते हैं पहले 3x - 2y इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले टेंजेंट प्रूव करना है। तो इसके लिए सेंटर से आपके पास एक पॉइंट है और इक्वेशन ऑफ ये लाइन है, तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, जो कि किस तरह है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं। ये आप सबसे पहले फार्मूले की डमी बनाएंगे, दैट इज अंडर रूट लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना है, तो स्क्वायर रूट लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट लिखा, इसके बाद मॉड ले लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को कैसे फिल करना है, x का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, फिर y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ऊपर जो मॉड के अंदर है इसको कैसे फिल अप करेंगे। ये जो x और y ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x कोऑर्डिनेट को लाइन में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे पुट करें, 3 × -3 -2 × 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर ले। अच्छा जी, तो ये अब आप देख सकते हैं कि 13 आ गया, मॉड की वजह से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब ये 13 को स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले लेते हैं, इसका एक स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, √13 आ जाएगा। यू कैन सी के ये रेडियस के इक्वल है। तो डिस्टेंस हमने निकाला पॉइंट से लाइन तक का, जो कि रेडियस के इक्वल आया। तो इट्स मीन ये जो लाइन है ये गिवन सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, राइट। तो अब लिख सकते हैं कि 1 इज टेंजेंट टू द सर्कल। राइट हो गया। अब इसी तरह हमने क्या करना है, दूसरा केस भी प्रूव करना है। इक्वेशन 2 भी आपको गिवन है, इसको भी हमने क्या करना है, टेंजेंट प्रूव करना है। तो अब इसको टेंजेंट प्रूव करने के लिए भी हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, सेंटर लिखेंगे, अगेन हम लेंगे अब ये दोनों लाइंस, दूसरी वाली लाइन को लेंगे अब इसके साथ। तो सेंटर है आपके पास -3 2 और सेकंड लाइन है 2x + 3y -13 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम है, सेंटर से टेंजेंट ये इस लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर ये रेडियस के इक्वल हुआ तो दिस लाइन वुड बी व्हाट, टेंजेंट टू द सर्कल। तो डिस्टेंस के लिए वही पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला, ऊपर मॉड नीचे अंडर रूट को कैसे फिल करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एंड देन -3x की जगह पे पुट करेंगे। और ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये लाइन में x y की जगह पे हमने क्या करने, सब्स्टिट्यूट करने। तो अब ये सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये -6 + 6 -13 का होल मॉड, और ये 13 आ गया, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा और मॉड की वजह से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लें, स्क्वायर और अंडर नीचे वाला अंडर रूट ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, √13। ये भी आप देख सकते हैं रेडियस के इक्वल आ रहा है। तो मीन टू से कि ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस के इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन 2 भी जो है वो भी आपके पास क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन 2 इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये सॉरी रेडियस मिस्टेकनली लिखा गया है, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, टेंजेंट लिखना है। तो इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, अब ये दो सर्कल्स आपको गिवन है, इनको प्रूव करना है कि ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। ये दो सर्कल्स हैं, इनको एक्सटर्नली प्रूव करना है कि टच करते हैं। तो अब ये एक सर्कल है आपके पास और इसको दूसरा सर्कल एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो लाइक दिस। इसमें अब हमने प्रूफ कैसे करना है मैथमेटिकली, देखें। एक सर्कल के सेंटर को हम C1 का नाम दे देंगे और दूसरे सर्कल के सेंटर को C2 का नाम दे देंगे। अब ये एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस, ये देखिए सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस है R1। इसी तरह ये दूसरे सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस R2। तो R1 + R2 को जब आप ऐड करेंगे तो C1 से C2 तक टोटल डिस्टेंस है ये बनेगा। तो इट्स मीन जब सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो वी हैव टू शो कि सेंटर्स का जो दरमियानी डिस्टेंस है वो रेडियाई के सम के इक्वल होगा। तो हमने सेंटर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और रेडियाई कैलकुलेट करके उनको सम करना है, और ये फिर प्रूव कर देना है कि सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो और रेडियाई का सम इक्वल होंगे। तो अब इसके लिए हम दो सर्कल्स गिवन है, इनको सर्कल की इक्वेशन के साथ, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये आ गया x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। पहले 1 वाली को कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो 1 वाली के x का कोफिशिएंट x के साथ, y का y के साथ, और कांस्टेंट c के लिए कंपेयर करेंगे।
तो ये आ जाएगा 2g इज इक्वल टू 2 और 2f इज इक्वल टू -2 एंड देन 2f c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, c इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -7। तो अब यहां से g की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 को डिवाइड कर दें, ये स्केयर के कोफिशिएंट आप देख सकते हैं सेम सेम है, इसको नहीं कंपेयर करेंगे तो 2 को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू -46, c आ गया -46। तो g इज इक्वल टू 2/2 1 आ गया, f इज इक्वल टू ये 1 आ गया एंड c इज इक्वल टू -7। तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -g -f, तो सेंटर वुड बी -g -f, इसको c1 का नाम दे देंगे। तो c1 आपके पास आ जाएगा -1 और +1, राइट हो गया, -1 +1 सेंटर आ गया। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस वुड बी व्हाट, r1 इसको नाम दे देंगे स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g, f और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, g की वैल्यू -1 का स्क्वायर, f की वैल्यू 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर की वजह से नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव में आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये 9 आ गया, 9 का 3 आ जाएगा, तो r1 कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये सेंटर और रेडियस हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह दूसरे सर्कल का भी सेंटर और रेडियस हमने क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो -3 आ गया, f इज इक्वल टू 3 आ गया, c इज इक्वल टू -46 आ गया। तो अब आपके पास जो रेडियस होगा इट वुड बी व्हाट, रेडियस आपके पास आ जाएगा सेंटर c1 -g -f आ गया। तो ये -g और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये c2 आ गया, सेंटर दूसरे सर्कल का भी आ गया। अब इसी तरह आपने रेडियस का फार्मूला लगा के r2 भी फाइंड कर लेना है। तो r2 इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर या f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, f की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर और g की भी 3 का स्क्वायर माइनस -46। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद 8 आंसर आएगा, ये आ गया 8। तो r2 कितना आ गया, 8 आ गया। अब दोनों सेंटर्स का दरमियानी डिस्टेंस भी हमारे पास आ चुका है। तो अब इसको लेकर हमने क्या करना है, सेंटर्स का दरमियानी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर ये जो प्रूव करना है r1 + r2 इज इक्वल टू c2, ये हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो अब हम सेंटर्स का दरमियानी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि सेंटर्स का डिस्टेंस क्या आएगा। तो c1 हम लिख लेते हैं अगेन, ये -1 1 है, c2 आपके पास कितना है, 3 और -3 आ गया। अब इसके बाद आपने सेंटर्स का डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, c1 c2, x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेंगे, x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करके स्क्वायर लेंगे, -1 -3 का स्क्वायर, और y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं p ऑफ x1 y1 और q ऑफ x2 y2, तो इनका डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, pq x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है। इस फार्मूले को लगाकर हमने क्या कर लेना है, डिस्टेंस कंप्यूट कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये अब आ जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। तो ये 16 + 16 इज इक्वल टू ये 32 बन रहा है, लेकिन इट सीम्स टू बी कि ये मिस्टेक हमने कर दी है कोई। इसमें चेक करते हैं कि क्या मिस्टेक है। तो मिस्टेक यहाँ से ट्रीट हो गई है। इसको देखें, मिस्टेक जो हमने की है वो ये की है कि 6 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, 4 आता है, और 46 नहीं आता बल्कि यहाँ पे +9 आता है, राइट, ये +9। अब इसको लेके हम मिस्टेक को करेक्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट बन रहा है। तो इसको देख लें अब कहाँ पे क्या जो है ना करेक्शन आएगी। यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये 2 आ जाएगी f की वैल्यू, और ये आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, राइट। अब ये सेंटर में भी वेरिएशन आएगी, ये 3 की -3 की जगह पे -2 आएगा, और रेडियस में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये 2 का स्क्वायर, और दिस वुड बी व्हाट, +9। तो ये 9 - 9 से कैंसिल हो जाएगा,
तो ये 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। तो R2 की वैल्यू 2 आ गई। अब दोबारा सेंटर्स का डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या आता है। तो ये मिस्टेक आपके पास यहाँ पे 4 की जगह हम कुछ और लिख गए थे मिस्टेकनली। अब यहाँ पे C1 C2 ये डिस्टेंस भी यहाँ पे वेरिएशन आएगी इसमें। तो ये -2 है तो 3 की जगह पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 -2 का स्क्वायर या 1 + 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, राइट। तो इट वुड बी 25, तो 25 का 5 आ जाएगा। तो C1 C2 इज इक्वल टू 5। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, नाउ टू शो कि ये सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, इसके लिए हमें C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2 प्रूव करना होगा। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 5 आ गई है। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, C1 C2 की जगह पे 5 और R1 + R2। R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 2, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इट्स मीन हमारा जो क्लेम है वो ट्रू है कि ये जो सर्कल्स हैं ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है कि हेंस सर्कल्स टच एक्सटर्नली।